In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. प्रीवियस स्लाइड्स में हमने परसेप्शन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी और कि व्हाट इज़ परसेप्शन, व्हाट इज़ इट्स इम्पोर्टेंस, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग परसेप्शन, पर्सन परसेप्शन, मेकिंग जजमेंट अबाउट अदर्स। आज हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे फ्रीक्वेंटली यूज्ड शॉर्टकट्स, हाउ शुड डिसीजन बी मेड, हाउ आर डिसीजंस एक्चुअली मेड इन ऑर्गेनाइजेशन, एथिक्स इन डिसीजन मेकिंग। सो अब हम मूव करते हैं स्लाइड्स की तरफ। फ्रीक्वेंटली यूज्ड शॉर्टकट कि हम जो परसेप्शन को क्रिएट करते वक्त जो हम शॉर्टकट को यूज़ करते हैं वो कौन कौन से शॉर्टकट्स हो सकते हैं। सिलेक्टिवली परसेप्शन, people selectively interpret what they see on the basis of their interest, background, experience and attitudes। कि हम जब people की हम सेलेक्टिव करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, उसमें से हम किसी एक चीज़ को देख के उसकी सिलेक्शंस करते हैं। इंटरेस्ट को देख लेते हैं, बैकग्राउंड को देख लेते हैं, एक्सपीरियंस को देख लेते हैं या उसके एटीट्यूड्स को देख लेते हैं। उसके बाद है हेलो इफ़ेक्ट्स। हेलो इफ़ेक्ट्स क्या होता है? ड्राइंग अ जनरल इम्प्रेशंस। इसमें हम ड्रा करते हैं जनरल इम्प्रेशंस को अबाउट एंड इंडिविजुअल्स के बारे में ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल करेक्टरिस्टिक्स। मतलब हम इनमें से इंटरेस्ट, बैकग्राउंड, एक्सपीरियंस एंड एटीट्यूड्स, इसमें से हम किसी भी सिंगल करेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए हम ड्रा कर लेते हैं जनरल एक्सप्रेशंस को और हम परसेप्शन को क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद है कंट्रास्ट इफेक्ट। कंट्रास्ट इफेक्ट क्या होता है? इवेल्यूएशंस ऑफ अ पर्सन्स कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर द इफेक्टेड बाय comparisons with other people recently encountered who rank higher or lower on the same characteristics। mean that कि हम इवेल्यूएशंस करते हैं किसी भी पर्सन्स की करेक्टरिस्टिक्स को एंड अदर पर्सन्स की करेक्टरिस्टिक के साथ कि उसकी करेक्टरिस्टिक्स कैसी है और उसकी करेक्टरिस्टिक्स कैसी है। फिर हम उसको रैंक देते हैं कि ये लोअर रैंक है और ये हायर रैंक है। मतलब हमारे पास दो एम्प्लॉई हैं, हम उसकी करेक्टरिस्टिक्स का मुआवजा करते हैं कि आया कि ये ज़्यादा हार्ड वर्कर है या वो हार्ड वर्कर है। उसके बाद है प्रोजेक्शंस। प्रोजेक्शंस का मतलब है एट्रीब्यूटिंग वंस ऑन करेक्टरिस्टिक्स टू अदर, कि हम एट्रीब्यूट कर देते हैं अपनी करेक्टरिस्टिक्स को टू अदर, दूसरे के साथ, इज कॉल्ड प्रोजेक्शंस। स्टीरियोटाइपिंग, जजिंग अ पर्सन्स ऑन द बेसिस ऑफ आवर परसेप्शन ऑफ द ग्रुप टू विच द पर्सन्स बिलोंग। स्टेरियोटाइपिंग क्या होती है? हम जज करते हैं पर्सन्स को ऑन द बेसिस ऑफ आवर परसेप्शन, अपनी परसेप्शन पे, ऑफ द ग्रुप टू विच द पर्सन बिलोंग, कि ये पर्सन किस ग्रुप के साथ बिलोंग करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल लें ग्रुप के रिलेटेड, तो हमने किसी पर्सन की परसेप्शन करनी हो या किसी ग्रुप की, हम कहेंगे कि यार ये फ़लाँ बंदा इस ग्रुप के साथ रिलेटेड है। वो हो सकता है कि वो ग्रुप ज़्यादा हार्ड वर्क ना हो, उसमें कोई और खामी हो सकती है। हम एक हमारे माइंड में ना एक परसेप्शन बैठ जाती है ग्रुप को लेके, हो सकता है कि वो ज़्यादा हार्ड वर्कर को। तो इसलिए हम स्टीरियोटाइपिंग में हम ये चीज़ को रीड आउट करते हैं कि हम ग्रुप के रिलेटेड पर्सन की परसेप्शन क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ शुड डिसीजंस बी मेड। हम किस तरह डिसीजंस करते हैं, हाउ शुड बी डिसीजन मेड। द रैशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। रैशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या होता है? जिसमें हम वैल्यू को मैक्सिमाइज करते हैं विद स्पेसिफिक कंसंट्रेंट्स के साथ। रैशनल डिसीजन मेकिंग कंसंट्रेंट्स, वैल्यू मैक्सिमाइजिंग चॉइसेस विद इन स्पेसिफिक कंसंट्रेंट। उसके बाद है रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल। रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल क्या होता है? अ डिसीजन मेकिंग मॉडल दैट डिस्क्राइब हाउ इंडिविजुअल मस्ट बिहेव इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज सम आउटकम्स। के मतलब इंडिविजुअल किस तरह मैक्सिमाइज आउटकम को अचीव कर सकता है, उसे कहते हैं रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल। रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल, स्टेप इन द रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल ये होगा कि डिफाइन द प्रॉब्लम। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं प्रॉब्लम, जो हमारी प्रॉब्लम होती है हम उसको डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। हम एक को चूज़ करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमने एडमिशन्स लेना है। ये क्या होगी हमारी? ये हमारी प्रॉब्लम होगी कि हमने बिजनेस में जाना है या फिजिक्स में या केमिस्ट्री में। ये क्या होगी? ये डिफाइन द प्रॉब्लम। उसके बाद हम कहते हैं आइडेंटिफाई द डिसीजंस क्राइटेरिया। हम आइडेंटिफाई करते हैं द डिसीजन क्राइटेरिया कि हमारा डिसीजन क्राइटेरिया क्या होगा।
फॉर एग्जांपल कि जो जिस यूनिवर्सिटी में हमने एडमिशन्स लेना है वो हमारे घर से कितनी दूर है, हॉस्टल एक्सपेंस, ये सारी चीज़ों को हम आइडेंटिफाई करते हैं डिसीजन क्राइटेरिया को। उसके बाद अलोकेट वेट टू द क्राइटेरिया, और जो हमने डिसीजन क्राइटेरिया बनाया है उसको हम वेट देते हैं कि क्या जो मेरे पास बजट है क्या वो किस पे वो फिट हो रहा है। उसके बाद है डिवेल्प द अल्टरनेटिव, फिर हम डिवेल्प करते हैं अल्टरनेटिव, मीन दैट के एडमिशन्स लेने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन बेटर रहेगी, जीसी रहेगी, लम्स रहेगी, ये चीज़ डिवेल्प द अल्टरनेटिव। फिर हम इवेलुएट करते हैं द अल्टरनेटिव कि जो हमने अल्टरनेटिव को चूज़ किया है उसमें से बेस्ट कौन सा अल्टरनेटिव है। फॉर एग्जांपल हम 3-4 यूनिवर्सिटी में से किसी एक को चूज़ करते हैं, वो क्या होता है, वो इवेलुएट द अल्टरनेटिव। फिर हम करेंगे सेलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव कि इसमें जो हमने इवेलुएट किया है अल्टरनेटिव को उसमें से हमारे लिए बेस्ट कौन सा है। हमारे बजट्स को देख के, एजुकेशन लेवल को देख के हम फिर अल्टरनेटिव को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं जो हमारे पास बेस्ट अल्टरनेटिव होता है। ये होता है रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल। इन स्टेप्स को हम फॉलो करते हुए डिसीजन मेकिंग करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कॉमन बायसेस एंड एरर। जो कॉमन बायसेस होते हैं वो एरर होते हैं। कॉमन बायसेस एंड एरर, ओवर कॉन्फिडेंस बायस कि हम ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। अ टेंडेंसी टू ओवर एस्टिमेट वंस परफॉर्मेंस एंड एबिलिटी, कि हम ओवर एस्टिमेट कर देते हैं एक ही परफॉर्मेंस और एबिलिटी को देखते हुए हम उसको ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं, उसको हम सिलेक्शन कर लेते हैं उसकी। उसके बाद है एंकरिंग बायस, अ टेंडेंसी टू फिक्सेट ऑन इनिशियल इंफॉर्मेशन एज अ स्टार्टिंग पॉइंट। एंकरिंग बायसेस का मतलब होता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशंस। इसमें ये चीज़ फिट होती है कि उसके इनिशियल इन्फॉर्मेशंस को हम मद्देनज़र रखते हुए हम उसकी क्या कर सकते हैं, हमारे माइंड में हम परसेप्शन को क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद एक कन्फर्मेशन बायस, अ स्पेसिफिक काज ऑफ सेलेक्टिव परसेप्शन वेयर वी सीक आउट इन्फॉर्मेशन दैट रिफर्म्स आवर पास्ट चॉइसेस एंड वी डिस्काउंट इन्फॉर्मेशन दैट कंट्राडिक्ट्स आवर पास्ट जजमेंट। हम अपने पास्ट जजमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए उसके क्या कर लेते हैं, परसेप्शन को हम क्रिएट कर लेते हैं। अवेलेबिलिटी बायस, जो अवेलेबिलिटी होती है, अवेलेबिलिटी, द टेंडेंसी फॉर पीपल टू बेस देयर जजमेंट ऑन इंफॉर्मेशन दैट इज़ रीडली अवेलेबल, कि जो पीपल की हम जजमेंट करते हैं इंफॉर्मेशन बेस पे कि जो हमारे पास रीडली अवेलेबल हों। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेटिव बायस, असेसिंग द लाइकलीहुड ऑफ एन अकरेंस बाय ट्राइंग टू मैच इट्स विद द प्री एग्जिस्टिंग कैटेगरी, कि हम उसको किससे रिलेट कर देते हैं, मैच करते हैं प्री एग्जिस्टिंग कैटेगरी की, इसकी प्री एग्जिस्टिंग कैटेगरी क्या है। उसके बाद एस्केलेशंस ऑफ कमिटमेंट एरर, कि हम जो हमारा कमिटमेंट लेवल होता है एंड इंक्रीज कमिटमेंट, हम इंक्रीज कर लेते हैं कमिटमेंट लेवल को टू अ प्रीवियस डिसीजन मेकिंग, जो हमने प्रीवियस डिसीजन मेकिंग की होती है हम उसके मुताबिक उसको देख लेते हैं। इन स्पाइट ऑफ नेगेटिव इन्फॉर्मेशन, हो सकता है कि वो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन हो, हम अपनी इंक्रीज कर लेते हैं कमिटमेंट लेवल को टू अ प्रीवियस डिसीजन के मुताबिक हम कमिटमेंट लेवल को इंक्रीज कर लेते हैं इन स्पाइट, बल्कि हो सकता है कि वो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन हो। रैंडमनेस एरर क्या होता है, अ टेंडेंसी टू क्रिएट मीनिंग आउट ऑफ अ ट्रूली रैंडम पैटर्न, कि हम ट्रूली रैंडम पैटर्न को एक्सेस कर लेते हैं, हम रैंडमली उसको अपने माइंड में रैंडमली उसके बारे में मतलब परसेप्शन को क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद है हिंडसाइट बायस, द टेंडेंसी टू बिलीव फॉल्सली दैट वी वुड हैव एक्यूरेटली प्रिडिक्टेड द आउटकम ऑफ एन इवेंट आफ्टर दैट इवेंट इज एक्चुअली नोन। फॉर एग्जाम्पल हिंडसाइट बायस का मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल हम रियल लाइफ की कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हम रेसिंग लगा रहे हैं, हम अपने माइंड में पहले ही हम अपना माइंड सेट बना लें कि यार मैं इसमें ना विन करूँगा। हो सकता है आफ्टर रेस वो विन कर जाए, तो वो क्या कहे कि यार मुझे पहले ऑलरेडी ही पता था कि मैं इसमें विन करूँगा। ये होती है हिंडसाइट बायस। नेक्स्ट है हाउ आर डिसीजंस एक्चुअली मेड इन ऑर्गेनाइजेशंस, बाउंडेड रैशनैलिटी। जैसे हमसे वर्ड से इज़हार हो रहा है कि बाउंडेड रैशनैलिटी का क्या मतलब होगा कि हम इसमें बाउंडेड रैशनैलिटी मतलब बाउंडेड डिसीजन मेकिंग करेंगे, लिमिट में रह के डिसीजन मेकिंग करेंगे। अब हम फर्दर इसको डिटेल में देखते हैं। इंडिविजुअल्स मेक डिसीजंस बाय constructing simplified models that extract the essential features from problems without capturing all their complexity, बगैर किसी capturing all their complexity में
हम उसको क्या कर रहे होते हैं, सिलेक्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमें एम्प्लॉय की ज़रूरत है, हमारा क्राइटेरिया ये होगा कि यार वो मैट्रिक पास होना चाहिए, चाहे उसे कुछ आता हो ना आता हो, अदर कोई भी हमें चीज़ नहीं चाहिए, मतलब ये लिमिट होनी चाहिए कि वो मैट्रिक पास हो। ये होता है बाउंडेड रैशनल, कि हम बाउंड है कि उसकी जो एजुकेशन हो वो मैट्रिक हो, वो इसलिए मैट्रिक एजुकेशन होगी तो वो उसमें एलिजिबल होगा, अदरवाइज़ वो एलिजिबल नहीं होगा उस जॉब के लिए। उसके बाद इंट्यूशंस। इंट्यूशंस का मतलब है कि हम डिसीजन मेकिंग करते हैं हमारे पास्ट एक्सपीरियंस और पर्सनैलिटी ट्रेट के बारे में। इनवाइट डिसीजन मेकिंग इज़ एन unconscious process created out of distilled experience. It does not operate independently of rational analysis. In fact, the two approaches complement each other. It may be taken as extrasensory power or inherent personality trait. मतलब हम इसमें अपनी टेक्निकल स्किल को यूज़ करते हैं परसेप्शन क्रिएट करने के लिए, सिलेक्शंस के लिए हम अपनी टेक्निकल स्किल को यूज़ करते हैं और एक्सपीरियंस को यूज़ करते हैं। आगे इसने फिर वही डिफाइन किया हुआ है इंट्यूशंस, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि हाउ आर डिसीजंस एक्चुअली मेड इन ऑर्गेनाइजेशंस। कि ऑर्गेनाइजेशंस में हम किस तरह डिसीजंस करते हैं, पढ़ तो चुके हैं हम, लेकिन फर्दर हम इसको स्टाइल को देख लेते हैं कि एनालिटिकल स्टाइल। एनालिटिकल स्टाइल में क्या होता है कि रैशनल होना चाहिए, जो भी डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए वो रैशनल स्टाइल में होनी चाहिए। हाई टॉलरेंस फॉर एम्बिग्यूटी, कि वो हाई टॉलरेंस होना चाहिए एम्बिग्यूटी के लिए। डायरेक्टिव के लिए क्या होना चाहिए, वो रैशनल होना चाहिए और लो टॉलरेंस फॉर एम्बिग्यूटी होना चाहिए। कंसेप्चुअल में है कि वो इनिशिएटिव होना चाहिए, मीन दैट जो उसका एक्सपीरियंस होता है, जो उसकी टेक्निकल स्किल होती है। हाई टॉलरेंस फॉर एम्बिगिटी होना चाहिए। बिहेवियरल में अगर देखें हम तो इनिशिएटिव, लो टॉलरेंस फॉर एम्बिगिटीव्स। उसके बाद है कि हाउ आर डिसीजन एक्चुअली मेड इन ऑर्गेनाइजेशंस। ऑर्गेनाइजेशनल कंसंट्रेट्स क्या होते हैं कि जिसके अंदर हमने रैक के डिसीजन मेकिंग करनी होती है, परफॉर्मेंस इवेल्युएशंस करनी होती है, रिवार्ड सिस्टम होना चाहिए, फॉर्मल रेगुलेशंस होने चाहिए, सिस्टम इम्पोज टाइम कंसंट्रेट्स होना चाहिए, हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट्स होने चाहिए। कल्चर डिफरेंस में ये चीज़ आ जाती है रेसिज्म्स, हालांकि रेसिज्म्स होना नहीं चाहिए। द रैशनल्स मॉडल्स डज नॉट टेक इनटू अकाउंट कल्चर डिफरेंसेस। कल्चर डिफर इन मैनी एस्पेक्ट, कल्चर डिफर हो सकता है मैनी एस्पेक्ट को लेके। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ विच इज़ इंपॉर्टेंट ऑफ रैशनैलिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, वो रैशनैलिटी है। अब आ गया एथिक इन डिसीजन मेकिंग, कि एथिकली होना चाहिए, जो भी डिसीजन मेकिंग होना चाहिए वो एथिकली होना चाहिए। वो कौन कौन से क्राइटेरिया एथिकल डिसीजन के लिए, वो है यूटिलिटेरियनिज्म्स, फोकस ऑन राइट, फोकस ऑन जस्टिस और एथिक्स एंड नेशनल कल्चर्स। यूटिलिटेरियनिज्म्स क्या होता है, डिसीजंस आर मेड टू प्रोवाइड द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर, कि जो ग्रेटेस्ट गुड्स होती है वो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल के लिए होनी चाहिए, मतलब वो लातदाद लोगों पे अप्लाई होनी चाहिए वो बेनिफिट। फोकस ऑन राइट की, इसमें हम जो एम्प्लॉय के हक होते हैं इस पर हम क्या कहते हैं, फोकस करते हैं। उसके बाद क्या है, फोकस ऑन जस्टिस, हम फोकस करते हैं कि हर एम्प्लॉय के साथ इक्वली ट्रीट किया जाए। इंडिविजुअली इम्पोज एंड इन्फोर्स रूल्स फेयरली एंड इम्पार्शियली फॉर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट एंड कॉस्ट ऑफ ऑल, के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होने चाहिए ऑफ बेनिफिट एंड कॉस्ट टू ऑल के लिए। उसके बाद है एथिक्स एंड नेशनल कल्चर्स, कि एथिक्स वेरी करता है विद नेशनल्स और कम्युनिटी कल्चर्स। सो हमारा टॉपिक कंप्लीट।